ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर इस महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से हम बताएंगे। क्योंकि इसी महीने में शनि ग्रह वक्रीगत अवस्था में पूरे महीने में गोचर करेंगे, वही गुरु अस्त रहेंगे। तो क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। और शुक्र की पोजीशन कहाँ रहेगी? आपकी राशि से पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति बहुत बढ़िया है, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? शनि आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। और ये तीसरी वक्र दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे, यानी कि शनि ये संकेत दे रहे हैं कि हेल्थ को लेकर आप अवेयर होइए, डिसिप्लिन दिखाइए, अच्छी डाइट फॉलो कीजिए। अपने आप को डिसिप्लिन करके रखेंगे तो हेल्थ अच्छी है। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया तो ये हड्डियों की तकलीफ, माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या, चिंता, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, अच्छे डेली रूटीन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर शनि आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो फिर आप जो खाएंगे उसी से ये प्रॉब्लम पैदा करेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं आपके लिए? पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। और बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन के बाद गुरु के साथ में ये युति करेंगे। तो 1 तारीख से लेकर 22 अगस्त 2026 तक का जो टाइम है स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आपसे निवेदन है कि थोड़ा कंसंट्रेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुक्र जब पंचम भाव से गोचर करते हैं तो इंटरटेनमेंट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में आप अपना टाइम ज़्यादा जाया कर सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। 22 अगस्त तक मुझे पढ़ाई लिखाई ठीक दिख रही है, चाहे हायर एजुकेशन ही क्यों न हो, उसमें भी अच्छी सफलता मिलेगी। 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पढ़ाई से थोड़ा आप डिटैच हो सकते हैं। अचानक कुछ ऐसी चीज़ें बनेगी जहां पर आप अपने पढ़ाई में समय नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्थिति बनेगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। वृषभ राशि वालों, सप्तम भाव के स्वामी ग्रह है मंगल, और मंगल आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। यहाँ पर स्थिति ठीक है, वैवाहिक जीवन की स्थिति बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पंचम भाव के स्वामी के साथ युति है, यानी कि 9 अगस्त तक यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल जा सकती है। किस प्रकार से? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पर रहेगी और पंचम के स्वामी के साथ सप्तम के स्वामी की युति है। तो ये कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचते हैं, अपने आप को चैतवान करके आगे बढ़ते, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि शुक्र का पंचम भाव में जाना, राशि के स्वामी का, ऐसा व्यक्ति प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी। अगर आप इन सभी चीज़ों से दूर हैं तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर हैं। वैवाहिक जीवन का सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर अपने आप को संयमित आप नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर चीज़ें उजागर होती नजर आएंगी, जिसकी वजह से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। ठीक है, बात करते हैं जो लोग अविवाहित हैं, क्या विवाह से संबंधित कोई बात निकल कर सामने आएगी? बिल्कुल बात बनती हुई नजर आ रही है। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर हम देखें तो आपके 7th हाउस पर है। तो जो लोग अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। कुछ लोगों के जीवन में एंगेजमेंट वगैरह होने के योग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैरिटल लाइफ भी ओवरऑल ठीक है। ये उन लोगों के लिए डिस्टर्ब जाएगी जो बैक से कुछ अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है। बाकी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, पार्टनर के करियर में उनको ग्रोथ भी मिलती नजर आएगी। बाकी चीज़ें अच्छी रहने वाली रहेंगी। बात कर लेते हैं कि करियर वाइज समय कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके राहु 10th हाउस से गोचर करेंगे और 9 अगस्त तक अगर आपको करियर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 10 अगस्त के बाद अपने करियर से जुड़ा हुआ निर्णय लीजिएगा, क्योंकि शनि 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो आपने पिछले 8-10 महीनों में जो भी डिसीजंस लिए हैं आपके करियर से जुड़े हुए, ठीक है, या विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ, उन पर रिथिंक करने के लिए कह रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आने वाले टाइम पर 10 अगस्त तक करियर से जुड़े बड़े निर्णयों को थोड़ा समझदारी पूर्वक लीजिएगा। हालांकि राहु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर हैं, विदेशी भूमि से अगर आप जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड, मशीनरी विभाग है, तो इन सभी क्षेत्रों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। करियर वाइज कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं।
साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा और जो लोग ऑलरेडी विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। हालांकि जो लोग लॉ के भी फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि वृषभ राशि वालों, करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगी। यानी कि चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनने जा रही हैं। वही अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा दिखाई देता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वह दूर होंगी। हालांकि जिनकी दशाएं खराब चल रही हैं उनके लिए जॉब जाने के भी योग हैं। यानी कि नौकरी आपकी 15 अगस्त के बाद छूट सकती है, इस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए बनती है। धन लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरा महीना धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि धन आपके पास में आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन है वह प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से रेंटल इनकम अगर आप प्राप्त करते हैं, कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपके लिए अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार से भी बहुत अच्छा धन इस पूरे महीने में आप कमाएंगे। यानी कि काम कारोबार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सेकंड हाउस से धन भाव से गोचर करेंगे। वही अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। यानी कि परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। अगर आप न्यू बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं इस महीने में आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अगर आप पहले से पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो भी लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करते आप नजर आएंगे और आपको बिजनेस व्यापार में अच्छी खासी सफलता और जो रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, उन कार्यों में भी आपको गति देखने को मिलेगी। बात करते हैं प्रेम संबंध के मामलों के दृष्टिकोण से तो यह महीना अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर इस महीने में बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं चलती रहेंगी कि पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा है, आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा है। साथ ही शनि की वक्र दृष्टि है तो आपको स्पष्ट कर दें कि इस महीने में जिस पार्टनर के साथ आप हैं, अगर वो आपके लिए आगे फ्यूचर में चल के आपके लिए अच्छा नहीं है तो इस महीने ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाइए। ब्रेकअप 100% होगा या तो आपको बड़ा कोई तगड़ा धोखा मिलेगा। जो यंग एज में है, जो टीन एज में लोग हैं, आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो आप किसी पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं होइएगा कि अपनी पढ़ाई छोड़ दें या कोई दिक्कत वाली बात करें। ऐसा करने से आपके जीवन में दिक्कत आएगी, यानी कि आपको आगे चल के परेशानियां आएंगी। तो प्रेम प्यार करिए, लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या न्यू रिलेशनशिप शुरू होगा वृषभ राशि वालों? बिल्कुल यहाँ पर होता नजर आएगा, क्योंकि शुक्र जब पंचम भाव में जाते हैं तो ये न्यू रिलेशनशिप जरूर कराते हैं या व्यक्ति प्रेम के बिना रह नहीं पाता है। हो सकता है कि आप किसी को मन ही मन प्रेम करते थे, उसको आप कह सकते हैं, बातें अपनी रख सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी तो ये मंगल आपको हिम्मत भी देते नजर आएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं कहा तो इस अगस्त के महीने में आप जरूर कहते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के से जुड़े हुए हैं ये टाइम अच्छा है। और जो लोग आर्किटेक्ट या इंजीनियर हैं इस महीने में प्रमोशन के लिए बात कीजिए, प्रमोशन आपके लिए मिलती हुई नजर आ रही है 20 अगस्त 2026 से पहले। जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन इस महीने में मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। घर परिवार के लोगों का सहयोग भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप वृषभ राशि वाले हैं तो आप बर्थ प्लेस से दूर रह सकते हैं, यानी कि बर्थ प्लेस से दूर जाने का योग है। हालांकि मैं आपको बताता हूं कि 20 अगस्त के बाद अपने घर परिवार से मिलने का आपको अवसर मिलेगा। आप उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। हालांकि सूर्य केतु का ग्रहण 15-16 अगस्त के बाद लग जाएगा। थोड़ा पारिवारिक जीवन पर ध्यान दीजिएगा। परिवार से या तो डिटैचमेंट हो सकता है या परिवार से आप दूर रह रहे होंगे, ठीक है। तो परिस्थितियां थोड़ी सी मुझे पारिवारिक जीवन के लिए उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन हाँ, शुक्र का प्रभाव शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि की भी स्थिति आपके लिए लाभ भाव में बनी हुई है, तो परिस्थितियों को ठीक आप कर ले जाएंगे। 4th हाउस के लॉर्ड जब सूर्य 4th हाउस में आएंगे तो किसी न किसी व्यक्ति के ईगो के कारण पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में किसी भी प्रकार के खलल से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे? शुक्र के मंत्रों का जप कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए और इसके साथ ही कोशिश कर सकें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। शनि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। गरीबों को कॉइन्स का दान अगर आप करते हैं तो वक्र शनि की दृष्टि से आप बच पाएंगे।